हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि फ्रेंड, आज हम बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस थर्ड ईयर पार राष्ट्रीय निगम अथवा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी टीएनसी कंपनी क्या होती है, एमएनसी कंपनी क्या होती है, और ये ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक है। जो वीडियो का जो पार्ट होगा ये फर्स्ट पार्ट है और ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, चाहे वो डीयू ले लो, सोल, इग्नू के कॉलेजेस में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो क्यों ना हम अच्छे से इसे कवर करें। पार राष्ट्रीय निगम क्या है अथवा बहुराष्ट्रीय निगम क्या है, यानी टीएनसी एमएनसी कंपनियां किसे कहते हैं। इन्होंने किस हद तक वैश्वीकरण की प्रक्रिया को मजबूत किया है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ, आपको ध्यान से सुनना है कि बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां होती है वो अलग अलग देशों में क्या करती है, व्यापार करती है। डायरेक्ट सरकार को ये टैक्स देती है, ये सब अपने काम से काम मतलब रखते हैं। तो ये जो कंपनियां होती है सबसे ज्यादा तो गवर्नमेंट को टैक्स देती है और ये अपने काम से मतलब रखती है। तो आइए फ्रेंड इसे देखते हैं। यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि वह कंपनियां जो एक से अधिक देशों में कार्य करती है, जिनका उत्पादन यानी प्रोडक्ट प्रबंधन, उत्पादन यानी प्रोडक्ट प्रबंध एक से अधिक देशों में होता है, यानी निवेश होता है, ऐसी कंपनी को हम क्या कहते हैं, पार राष्ट्रीय निगम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। एमएनसी का जो मुख्यालय है जिस देश में होता है उस देश के बाहर उसकी शाखाएं और उत्पादन इकाइयां स्थित होती है। एमएनसी पूर्ण या आंशिक भागीदारी के माध्यम से पूरा कार्य करती है। जो एमएनसी जो कंपनियां होती है साझेदारी तथा भागीदारी के माध्यम से वो कार्य करती है। और बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं वो सूचना तकनीकी के माध्यम से धन का आदान प्रदान करती है। लेकिन एमएनसी कंपनी अपनी व्यापार नीति प्रत्येक देश में अलग अलग रखती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है संस्कृत कानून आदि को ध्यान में रखकर विभिन्न देशों में अलग अलग वो कानूनें बनाती है, यानी नीतियां यानी पॉलिसी बनाती है। अब हम बात करते हैं प्यारे मित्रों की एमएनसी और टीएनसी कंपनियों की विशेषता। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एमएनसी एक से अधिक देशों में क्या करती है, व्यापार करती है। इसलिए ऐसी कंपनियां विदेशों में निवेश करती है और विभिन्न देशों में अपने उद्योग स्थापित करती है। जिस देश में यह कंपनियां अपनी शाखाएं खोलती है उस देश की भूमि और अन्य साधनों का उपयोग अपने लाभ के लिए करती है, अपने हित के लिए करती है। एमएनसी अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उस देश में अपना क्या खोलते हैं, हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय खोलते हैं और क्षेत्रीय कार्यालय का भी वो क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जिससे वहां के बाजार पर इस कंपनी का क्या है, नियंत्रण बना रहे या स्थापित हो सके। तकनीकी प्रभाव के बारे में प्यारे मित्रों पढ़ लेते हैं कि एमएनसी अपने उत्पादों की गुणवत्ता और उच्च स्तर को बनाए रखती है। इसलिए जब कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी देश में प्रत्येक निवेश करती है या हम कह सकते हैं डायरेक्ट निवेश करती है तो बड़े स्तर पर तकनीकी प्रभाव होता है, जिससे उस देश में तेजी से क्या होता है, विकास होता है, उस देश का विकास होता है। जिसे एमएनसी ने अपनी शाखाएं खोली है, इससे वस्तुओं की गुणवत्ता में काफी हद तक सुधार होता है और वैश्विक उत्पादन का जो उपकरण है एमएनसी विश्व स्तर पर कार्य भी करती है। इसलिए एमएनसी संपूर्ण विश्व में क्या एक समान उत्पादन स्तर को बढ़ावा देती है। अपतटीय बैंकिंग शब्द बैंकों द्वारा अपने ग्राहक देशों के बाहर अपने विदेशी कार्यालयों के माध्यम से व्यापार को परिभाषित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुराष्ट्रीय जो कंपनी है वो विश्व स्तर पर व्यापार करती है। जो मल्टीनेशनल जो कंपनियां होती है वो विश्व स्तर पर कार्य करती है यानी व्यापार करती है, लेकिन अनेक देशों में व्यापार के बड़े पैमाने पर पूंजी का सुरक्षित प्रभाव महत्वपूर्ण है या आवश्यक है। 1990 के दशक में अगर देखा जाए तो इंटरनेट के प्रयोग से बैंकिंग के क्षेत्र में एक नया परिवर्तन आया। किसके क्षेत्र में परिवर्तन आया, यानी बैंकिंग सेक्टर के क्षेत्र में नया परिवर्तन आया, जिससे बैंकों का उदय हुआ, जिनका अस्तित्व विश्व के लगभग सभी देशों में आज भी मौजूद है। इससे धन के प्रवाह में सुविधा प्राप्त हुई और वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर मल्टीनेशनल कंपनियां अपतटीय बैंकिंग की सेवाएं प्राप्त करती है।
तो प्यारे मित्रों, ये थे हमारे कुछ थॉट्स जो कि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा और समझा। आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए और इसे लिखिए, और 1 से 2 बार आप इसे पढ़ेंगे, आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। बहुत आसान है।